हमारे चैनल पर मौजूद हैं वीडियो लेक्चर्स ऑन टोपोलॉजी, ग्राफ थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, लाटेक्स और बहुत से मैथ के सब्जेक्ट्स के। और ये कोई बहुत ज़्यादा लेंथी लेक्चर्स नहीं हैं, बल्कि टू द पॉइंट, टॉपिक वाइज आपने जस्ट जो पॉइंट समझना होता है, वही बहुत ही छोटी-छोटी वीडियोज़ में एक्सप्लेन किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि सिमेट्रिक ग्रुप के एलिमेंट्स डायरेक्ट मेथड से साइक्लिक फॉर्म में ही हमने बहुत आसानी से किस तरीके से कैलकुलेट कर लेने हैं। तो इंशाल्लाह ये बहुत इजी रहेगा, तो आपने कोई पार्ट स्किप नहीं करना। तो शुरू करते हैं जी। फ़र्ज़ करें हमारे पास S4 है। S4 में हमारे पास जो सबसे बेसिक तरह के एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, जो 2 साइकिल वाले हैं, जैसे 1 2। और एक हमें थ्योरम पता है कि जितने जो किसी साइकिल की लेंथ होती है ना, वही उसका ऑर्डर हुआ करता है। तो ये चूंकि 2 लेंथ के हमारे पास साइकिल्स हैं, तो इसके अंदर हमारे पास जो इसका ऑर्डर है वो भी 2 है। तो ये जो 1 2 साइकिल है, इसका जो इन्वर्स है वो भी हमारे पास क्या है, 1 2 ही है। 1 2 का इन्वर्स भी हमारे पास 1 2 है, क्योंकि 2 ऑर्डर का। इसी तरह तो ये बहुत सिंपल हो गया कि कोई भी सिमेट्रिक ग्रुप है, उसके जो एलिमेंट्स हैं, अगर वो 2 ऑर्डर के हैं तो वो तमाम के तमाम जो 2 साइकिल लेंथ के हैं, वो सारे के सारे अपने आप का इन्वर्स हैं। इसी तरह अगर फर्ज करो 3 लेंथ की साइकिल है, 1 2 3 टाइप एलिमेंट्स हैं, तो इसमें जस्ट पता है आपने क्या करना है, आपने ये लास्ट 2 एलिमेंट्स को आपस में ना इंटरचेंज कर देना है। तो वो क्या हो जाएगा, 1 3 2। तो 1 2 3 का इन्वर्स क्या हुआ, 1 3 2। इसी तरह अगर फर्ज करो आपके पास कहीं पर हो 4 5 6, तो इसका इन्वर्स आपके पास क्या हुआ करेगा, 4 6 5। ठीक है, इस तरह से आप इनके इन्वर्सेस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। या अगर फर्ज करें आपके पास जो है वो एलिमेंट्स जो है वो फर्ज करें 4 लेंथ का साइकिल है, 1 2 3 4। तो उसमें आप ये नहीं करना कि 2 को स्किप करके इन्वर्स आ गया। उसमें आपने क्या करना है, उसका इन्वर्स आपके पास क्या होगा, पहला एलिमेंट लिख लिया, उसके बाद आपने यहां से उल्टे लिखने हैं, यानी 1 4 3 2। इसका इन्वर्स 1 2 3 4 का इन्वर्स क्या है, 1 4 3 2। ठीक है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब आइडेंटिटी आएगा। इस तरह से फर्ज करें अगर आपके पास 6 लेंथ का साइकिल होता, 1 2 3 4 5 6, उसका इन्वर्स आपके पास क्या आना था, उसका इन्वर्स होना था 1 6 5 4 3 2। या अगर आपके पास एलिमेंट्स होते 1 3 4 5 2, इस तरह का एलिमेंट होता, तो इसका इन्वर्स आपके पास क्या बनना था, इसका इन्वर्स आपके पास बनना था 1, इधर से उल्टा लिखना शुरू किया, 1 2 5 4 3। तो इस तरीके से किसी भी लेंथ का आपके पास साइकिल है तो आप उसका इन्वर्स बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आपके पास हमेशा इस तरह से तो नहीं होना ना कि आपके पास सर्टन लेंथ का ही साइकिल हो। बाज़ औक़ात मिक्स्ड भी हुआ करते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 और 5 6, इस तरह के अगर एलिमेंट्स हों। अब इनका ये इस एलिमेंट का हमारे पास जो है इन्वर्स, वो क्या निकलेगा, इसका जो इन्वर्स है, इस सारे का इन्वर्स जो है वो हमारे पास किस तरह से निकलेगा, वो हमारे पास हुआ करेगा, आपने इसका इन्वर्स ले लेना है, वो आपके पास आया 1 4 3 2, और उसके बाद इसका इन्वर्स आपके पास 5 6 ही आया। तो इसका सारे का इन्वर्स ही है। यानी अगर आपके पास मिक्स्ड साइकिल है, आपने उनके दोनों के अलग-अलग इन्वर्सेस जो है वो इकट्ठे करके लिख देने हैं। उसकी रीज़न क्या है कि जो हमें पता है कि जो आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट साइकिल्स होते हैं ना, वो कम्यूट करते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास लिखा हुआ ना 1 2 3 और 4 5, तो इसका इन्वर्स, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 1 3 2 और 5 4 5 से, तो मैं बहुत इजीली ये चूंकि म्यूचुअली डिसजॉइंट है, इनको फ्लिप कर सकता हूं। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टेरिक 4 5 और 1 3 2। इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आया, तो मेरे पास जवाब आया 1 2 3, और इसी तरीके से यहाँ पर मेरे पास 1 3 2 है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जवाब भी मेरे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। इस तरह से हम बहुत इजीली कोई भी सर्टन लेंथ का साइकिल हो उसका भी इन्वर्स निकाल लेंगे। कोई भी सिमेट्रिक ग्रुप का एलिमेंट है, इन दो तरह का ही होता है ना, या तो कोई एक यूनिसाइक्लिक है यानी साइक्लिक एलिमेंट है, और या उसमें मल्टीपल साइकिल्स हो सकते हैं। तो उन तमाम, अगर मल्टीपल साइकिल्स हैं तो उन तमाम के इन्वर्सेस को सेपरेटली उसमें हम मल्टीप्लाई करवा दिया करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी उसमें वो हमेशा जो मल्टीपल साइकिल्स हैं वो म्यूचुअली डिसजॉइंट ही आते हैं, तो उनके सेपरेटली इन्वर्सेस को इसी तरह हर साइकिल का अलग इन्वर्स लिया और उसको साथ उसके मल्टीप्लाई करवा, उसको मतलब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आइडेंटिटी आएगा। हर किसी का अलग इन्वर्स जो है वो उस टोटल एलिमेंट का इन्वर्स आ जाया करेगा। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से सिमेट्रिक ग्रुप के एलिमेंट्स के इन्वर्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें प्रैक्टिस के तौर पे आपको अर्ज करूंगा कि आप S3, S4 और S5
कम से कम इनके तमाम एलिमेंट्स के ज़रूर इन्वर्सेस कैलकुलेट करें, और बेहतर यह है कि S5 के भी तमाम एलिमेंट्स के इन्वर्स कैलकुलेट करें, ताकि आपकी इससे ना अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और इससे प्रीवियस वीडियोस में हम ये मेथड बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि S3, S4 और S5 के एलिमेंट्स या S6 के भी हों, कोई भी हमें इस तरह से दिया हो सिमेट्रिक ग्रुप, तो हम उसके तमाम एलिमेंट्स बहुत ईजीली लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहें। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।